इस सेशन में हम इंसर्ट के टैब से स्मार्ट आर्ट को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, समटाइम कंपनीज के अंदर हमें ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्रिएट करना होता है। कुछ टीचर्स जो है वो प्रोसेसिंग साइकिल अपनी वर्कशीट के अंदर क्रिएट करना चाहती हैं या सो ऑन। तो ऐसी तमाम एक्टिविटी के लिए हमारे पास स्मार्ट आर्ट के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिसकी मदद लेते हुए हम ये तमाम चीज़ें आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। आप पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस के अंदर पैरामिड डिफाइन करना चाहते हैं, आप जो है वो कोई साइकिल डिफाइन करना चाहते हैं, आप कोई लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं, राइट, रिलेशनशिप्स क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो तमाम चीज़ों से रिलेट एक्टिविटीज़ यहाँ आप आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। और इसकी ब्यूटी यह है कि इसमें ऑलरेडी प्री डिफाइंड लाइनें मौजूद होती हैं, बॉक्सेस एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इसमें काफ़ी अट्रैक्टिव किस्म के ग्राफिक्स मौजूद हैं, स्टाइल्स मौजूद हैं। तो ये एक बेस्ट प्रेजेंटेशन हो सकती है। आप प्रिंट आउट निकालते हैं अगर कलर प्रिंटर है आपके पास, और अगर आप ईमेल करते हैं तो डेफिनेटली ये काफ़ी इंप्रेसिव लगती है। और इसको हैंडल करना, मेंटेन करना ज़्यादा आसान है। मैंने देखा है बहुत सारे लोग डिफरेंट किस्म के टेक्स्ट बॉक्सेस ले रहे होते हैं, बॉक्सेस बना रहे होते हैं और उनको एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे होते हैं, लाइनें बना रहे होते हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम भी लग रहा होता है। और अगर उसमें बीच में कोई चेंजिंग करनी पड़ जाए तो वो तो बड़ा एक मुश्किल काम हो जाता है। ये काम हम स्मार्ट आर्ट से बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो मैं स्मार्ट आर्ट में आने के बाद सबसे पहले मुझसे कहता है कि आप कैटेगरी चूज करें, किस किस्म का आपको स्मार्ट आर्ट चाहिए। ऑल पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर तमाम किस्म के स्मार्ट आर्ट जो यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर मौजूद हैं एक साथ मुझे नजर आ रहे हैं। आप लिस्ट में जाएंगे तो लिस्ट से रिलेट आप यहाँ पर डिफरेंट जो है वो लेआउट्स देखेंगे, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप प्रोसेस में आएंगे तो ये डिफरेंट प्रोसेसिंग स्टाइल्स आपके पास मौजूद हैं। साइकिल से रिलेट डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं, हायरार्कीज हैं, रिलेशनशिप्स हैं, और जिस तरह से भी आप चाहेंगे आगे आपको वो सारी चीज़ें नजर आएंगी। तो मैं बड़ा क्विकली आपको समझाने के लिए ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ, लाइक हायरार्की। और हायरार्की में सपोज मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्रिएट करना है, सो मैंने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में आप देखें डिफरेंट टाइप की वेराइटीज़ हैं और हर एक की अपनी अपनी क्वालिटी है, हर एक की अपनी अपनी ब्यूटी है, उसका कलर पैटर्न सबका डिफरेंट है, राइट। तो आप जैसे जैसे उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे, चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको समझ आएगा कि इनके दरमियान डिफरेंस क्या है। तो मैं एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चार्ट एक्चुअली चूज कर रहा हूं जिसमें मेरे पास पिक्चर ऐड करने का भी ऑप्शन मौजूद है। सो मैंने इसे सेलेक्ट किया एंड देन सिंपली हम ओके करते हैं। जैसे ही मैंने ओके किया, आप देखिए मेरे पास एक सिंपल ऑर्गेनाइजेशन चार्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया और उससे रिलेट दो टैब्स मेरे पास आ रहे हैं। स्मार्ट आर्ट टूल्स एक डिजाइन का टैब है और एक फॉर्मेट का टैब है। कोई सा भी आपने चार्ट सेलेक्ट किया है, स्मार्ट आर्ट में जाकर आपने कोई सा भी स्टाइल सेलेक्ट किया है, आप जब भी कोई स्टाइल सेलेक्ट करेंगे आपको यही दो टैब्स मिलेंगे और इसमें आपको मजीद वर्किंग करनी है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर लेआउट आपको यहां पर ये ठीक नहीं लग रहा तो आप अपने लेआउट को यहां पर चेंज भी कर सकते हैं। जो भी लेआउट आपको चाहिए, आपकी मर्जी है, आप वो लेआउट यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये ऑर्गेनाइजेशन चार्ट इस तरह का चाहिए ही नहीं, आपको कोई और लेआउट चाहिए, तो आप मोर लेआउट में चले जाएं और यहां से आप अपने लिए कोई भी नया लेआउट सेलेक्ट करके ओके करेंगे, आपके पास एक नया लेआउट आ जाएगा और उसी से रिलेट आपके पास उसके स्टाइल्स अवेलेबल हो जाएंगे, उसके लेआउट्स अवेलेबल हो जाएंगे, राइट। तो जैसे भी आप काम करना चाहें ये आपकी चॉइस है। तो फिलहाल मैं मोर लेआउट में जाकर अगेन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में हायरार्की में जाकर एक ऑर्गेनाइजेशन स्टाइल को सेलेक्ट कर रहा हूं एंड देन ओके कर रहा हूं। ये काम मैं अनडू से भी कर सकता था। अच्छा, अब जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है आमतौर पे वो ये कि ये तो आपको एक पैटर्न इसने दे दिया ना, अगर इसमें मजीद आपको चीजें ऐड करनी है, मजीद बॉक्सेस ऐड करने, तो वो सब कैसे हो सकते हैं। तो उसके लिए आपका जो पूरा फोकस है ना वो क्रिएट ग्राफिक्स के इन टूल्स के ऊपर होना चाहिए, राइट। सपोज करें कि मेन चेयरमैन साहब हैं या सीईओ साहब हैं और उनके अंडर में सेक्रेटरी हैं और वो इनकी रिपोर्टिंग है, फिर उनके अंडर में 3 मैनेजर्स हैं जो कि एक्चुअल में काम जो है वो कर रहे हैं। अब मुझे सपोज करें मैनेजर के अंडर में जो सेक्रेटरी साहब है वो भी हैं और सीएफओ साहब भी हैं, तो मुझे एक और बॉक्स यहाँ पर एक्चुअल में ऐड करना है। तो ऐसा करने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ही देखते हैं जो आसान है। मैंने सेक्रेटरी साहब के बॉक्स को सेलेक्ट किया और ऐड शेप के इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक किया। यहाँ देखें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐड शेप आफ्टर। ऑफ कोर्स मुझे ऐड शेप आफ्टर करना है। ये देखें एक शेप मेरे पास बाद में ऐड हो गया और यहाँ पर मैं डेफिनेटली नया कैप्शन, नई पिक्चर ऐड करके यहाँ पर नई फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। अगर मुझे इसके नीचे एक और शेप ऐड करना है तो ऐड शेप में जाकर ऐड शेप बिफोर पे क्लिक करते हैं। सॉरी, इसके ऊपर फिलहाल आएगा ऐड शेप बिफोर। ये देखें इसके ऊपर हमारे पास एक शेप आ गया। अनडू कर देते हैं। इस बॉक्स को भी मैं डिलीट करता हूं ताकि आपको डिफरेंस नजर आए। ऐड शेप आफ्टर अबव
ये देखें ऊपर हमें एक शेप नजर आ रहा है, ठीक है, अंडू कर दिया, ऐड शेप, ऐड शेप बिलो, इसके नीचे हमारे पास एक शेप आ गया। तो आपने किस शेप के राइट पर, लेफ्ट पर, ऊपर, नीचे, कहां आपने शेप ऐड करना है, आपको वो टारगेट सेट करना होगा, राइट। जैसे यहां पर 3 शेप्स मौजूद हैं, अब मुझे इसी तीनों के दरमियान एक चौथा शेप भी ऐड करना है, तो मुझे क्या करना होगा, इन 3 शेप में से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा और फिर ऐड शेप की एरो पे क्लिक करके, लेट सपोज करें मैंने इसे सिंपली ऐड शेप आफ्टर पे क्लिक कर दिया, आप देखिए चौथा शेप ऐड हो गया। लेकिन ये जो चौथा शेप ऐड किया, इसके नीचे सपोज मुझे एक और शेप चाहिए, तो अब मुझे क्या करना होगा, तो मैं चला जाता हूं ऐड शेप में और मुझे इसके नीचे चाहिए, तो इसलिए मैंने क्लिक किया ऐड शेप बिलो। ग्रेट, ये देखें, ठीक है। तो एक्चुअली सारी एक्टिविटी आपको इनके जो कैप्शन है उसको पढ़ते ही समझ में आ जाएगी कि हो क्या रहा है, आपको किस शेप के नीचे शेप्स ऐड करने हैं, ऊपर ऐड करने हैं, लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर, जो भी आप करना चाहें वो सारी चीजें आप कर सकते हैं। अच्छा, आप इनकी पोजीशंस चेंज कर सकते हैं। सपोज करें जी लेफ्ट टू राइट कर दिया, ये पोजीशन देखें चेंज हो गई, राइट टू लेफ्ट कर दिया, ये देखें पोजीशन चेंज हो गई आपकी। मूव अप कर सकते हैं, राइट, मूव डाउन कर सकते हैं, तो आपके पास डिफरेंट हायरार्कीज अवेलेबल है, जिस तरह से भी आप चाहें। अपने डाटा को जो है वो लेफ्ट राइट आप करना चाहते हैं, वो आप उसकी अलाइनमेंट को यहां पर कर सकते हैं। अब इन टेक्स्ट, इसके अंदर अगर टेक्स्ट लिखना है तो कैसे लिखे जाएंगे। अब 2 तरीके टेक्स्ट लिखने के। पहला तो ये कि यहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, उस पर क्लिक करें। सपोज करें ये हमारे एम्प्लॉय ए साहब हैं, अब यहां पर टेक्स्ट बॉक्स ही नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, राइट क्लिक करें, ऐड टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट के बटन पर क्लिक करें, कर्सर आ गया, आपने बी लिख दिया, कहीं आपने सी लिख दिया, ठीक है। तो फिर आप इस तरह से टेक्स्ट की टाइपिंग कर सकते हैं। जहां पर टेक्स्ट लिखने की परमिशन नहीं है तो आप अपनी मर्जी से राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके टेक्स्ट टाइप भी कर सकते हैं। और यहां पर टेक्स्ट पैन का ऑप्शन अवेलेबल है, जस्ट उस पर क्लिक करें, आप देखें इस हायरार्की से रिलेट आपके पास एक पैन नजर आ रहा है, जिसमें आपके टेक्स्ट तमाम जो आपने लिखे हैं वो यहां पर दिए हुए हैं, राइट। अगर आपको इनमें पिक्चर्स फिक्स करनी है, तमाम मैनेजर्स की पिक्चर्स उसमें साथ आनी चाहिए, तो आप यहां पर पिक्चर बॉक्स पे क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करेंगे और सपोज पिक्चर ऑफलाइन पे हम चले गए और यहां से हमने अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर दी, वो पिक्चर यहां पर हमें नजर आएगी। ऑफ कोर्स ये तो मैंने एक डमी पिक्चर ऐड की हुई, लेकिन आप जो है वो सेलेक्टिव पिक्चर्स तमाम मैनेजर्स की आपके पास पिक्चर्स होगी, उसकी क्रॉपिंग श्रॉपिंग आपने अच्छे से की हुई है और फिर आप उन पिक्चर्स को यहां पर फाइनली उनके नाम के आगे फिट करते चले जाएंगे। पिक्चर लेआउट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि यहां से आप पिक्चर के लेआउट को चेंज कर सकते हैं, जिस भी स्टाइल के अंदर आप उसे कन्वर्ट करना चाहें, ये आपकी चॉइस है, राइट। अच्छा, मैंने इसी लेआउट के अंदर इसको फिलहाल रखा हुआ है। पिक्चर की कलर स्कीम को चेंज करना चाहते हैं तो हम यहां से अपने पिक्चर की कलर स्कीम को चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट यहां पर आपके पास कलर स्कीम्स अवेलेबल है। और अगर आप अपने पिक्चर के लेआउट को चेंज करना, स्मार्ट आर्ट स्टाइल को चेंज के जरिए अपने पिक्चर के स्टाइल्स को चेंज करना चाहें तो यहां पर आपके पास वेराइटीज अवेलेबल हैं। आप इसे प्लेन स्टाइल में भी रख सकते हैं, आप उसे 3D स्टाइल में भी रख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन चार्ट को एक्चुअल में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं ऑडियंस के साथ, राइट। सो मैंने यहां पर एक 3D स्टाइल सेलेक्ट कर लिया और ये तमाम ग्राफिक्स हमारे पास अप्लाई हो गई। अगर आप ये चाहते हैं कि इन तमाम को आप दोबारा नॉर्मल कर दें, यानी जो स्टाइल वगैरह आपने अप्लाई किया है वो सारी चीजें खत्म हो जाए, तो रीसेट ग्राफिक लास्ट ऑप्शन है, उस पर जस्ट क्लिक करें, आपकी तमाम चीजें देखें यहां पर नॉर्मल हो गई और फिर आप उसमें मजीद कोई फॉर्मेटिंग कुछ चेंज करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं वो आप आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि हमें पिक्चर से रिलेट ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्रिएट करना होता है, तो उसका सिंपल तरीका यह है कि आप वो पिक्चर्स इंसर्ट कर लें। जैसे मैं इंसर्ट पे जा रहा हूं पिक्चर्स में और सपोज करें मैंने यहां पर ये कुछ 4-5 पिक्चर्स जो है वो ऐड कर ली हैं एंड देन, बल्कि 3 ही पिक्चर्स ले लेते हैं एंड देन सिंपली इंसर्ट कर दिया। पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद पिक्चर की विड्थ हाइट को चेंज कर लें। सो मैंने पिक्चर सेलेक्ट की और टेक्स्ट रैपिंग पे जाकर इसको मैंने टाइट कर दिया, इसकी साइज को मैंने 2 कर दिया। सेकंड पिक्चर सेलेक्ट करके इसे भी टेक्स्ट रैपिंग करके इसकी विड्थ और हाइट को मैंने अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया। अब तमाम पिक्चर को चेंज इसलिए कर लिया क्योंकि ये मल्टीपल सिलेक्शन हो सकेगी। कंट्रोल के साथ मैंने पहली पिक्चर को सेलेक्ट किया, दूसरी पिक्चर और तीसरी पिक्चर, तीनों पिक्चर्स वन सेलेक्ट हो गई। आप देखें पिक्चर के टूल्स में फॉर्मेट में आप आएंगे और यहां पर देखें पिक्चर लेआउट दिया हुआ है।
पिक्चर लेआउट के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें और आप देखें ये क्या चीज़ है, एक्चुअली ये वही आपका स्मार्ट आर्ट है। तो आप अगर पिक्चर को सेलेक्ट करने के बाद उसे डायरेक्टली स्मार्ट आर्ट के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो आप यहां से उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर आपके पास ऑर्गेनाइजेशन चार्ट और दूसरी तमाम चीज़ें अवेलेबल हैं। जिस तरह से भी आप अपने डाटा की प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं उस तरह से आप अपने डाटा की प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। और आप देखें आपके पास स्मार्ट आर्ट से रिलेटेड तमाम वही टूल्स ओपन हो गए जो कुछ देर पहले हमने किसी दूसरे चार्ट के अंदर देखे थे, राइट। और आप यहां से इसके लेआउट को चेंज कर सकते हैं, आप जो है वो इसकी स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, राइट। 3D स्टाइल में कन्वर्ट करना है व्हाटएवर, जिस तरह से भी तो वो आप कर सकते हैं। कलर स्कीम आप यहां पर अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट की टाइपिंग कर सकते हैं। तो ये एक बेस्ट आपके पास मेथड है। तो पिक्चर को इंसर्ट करने के बाद भी आप ये सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते, मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, तो आप इंसर्ट में जाकर स्मार्ट आर्ट में जाकर जिस भी स्टाइल का आपको स्मार्ट आर्ट क्रिएट करना है जस्ट आप उसे सेलेक्ट करें, ओके करें और जो भी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर देनी है उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर टाइप करें, उसके स्टाइल को चेंज करें, चाहे तो नए शेप ऐड करें और उसको प्रेजेंट करें, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं।